बहुत सारे ग्रामीण जनता जो है रविदास जयंती मनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। कहीं जन्म जात मत पूछिए का जात और उपात, अरय दास पुत्र सब प्रभु के कोई नहीं जात कुजात। सेलिब्रेट करने के लिए हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग जो है उपस्थित होकर मनाते हैं। आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। संदेश है मेरा एजुकेशन। शिक्षित बनना है हम लोगों को, एजुकेशन हासिल करना है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने पूर्वजों को स्मरण करके आगे बढ़े। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कोई मटका नहीं छू सकते थे। देखिए, विषमता जो थी उसको कोई झुठला नहीं सकता है। मैं समाज में बांटने की बात कोई बाइट नहीं दे रहा हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई की नारा के साथ ये देश आजाद हुआ था। आज हम पहुंच गए हैं सीवान जिला के अंतर्गत पड़ने वाले जगदीशपुर गांव में। आज जो है आप लोग को पता होगा कि माघ महीने का जो है पूर्णिमा तिथि है। अब पूर्णिमा तिथि के दिन जो है संत रविदास जी का जयंती मनाया जाता है। हालांकि दुनिया में तो संत बहुत हुए और बहुत संत को देखा गया, लेकिन एक ही रविदास जी हैं जिनके नाम के पहले संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी लगता है। ठीक है, लेकिन संत शिरोमणि का जो उपाधि जो है सब किसी को नहीं मिला। और यहाँ के बहुत सारे ग्रामीण जनता जो है रविदास जयंती मनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हम कहें कि थोड़ा इधर भी दिखा दीजिए, मतलब बहुत बड़े तादाद में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज संत रविदास जी ने कहा था कि जन्म जात मत पूछिए का जात और उपात, अरय दास पुत्र सब प्रभु के कोई नहीं जात कुजात। इस दोहा के माध्यम से रविदास जी जो है कह रहे हैं कि जन्म से कोई जात जो है ना वो छोटा नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता है। हालांकि सब कोई जो है क्या समान है, लेकिन लोग जो कुजात समझते हैं, किसी को अछूत समझते हैं। हालांकि ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि कोई व्यक्ति अछूत है। सभी जो है क्या है एक ही प्रभु के हैं। ये कह रहे हैं कि जन्मत जात मत पूछिए का जात और उपात, रैदास पुत्र सब प्रभु के कोई नहीं जात कुजात। मतलब कि सब कोई जो है एक ही प्रभु के संतान है। कोई इसमें बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। हालांकि इससे भेदभाव भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत कई ईस्वी पूर्व जो है ये बात जो है बोल करके रविदास जी चले गए। हालांकि सभी किसी को इस पर अमल करने की ज़रूरत है। हमारे भारत का भी संविधान बताता है कि सब कोई समान है, सभी जाति धर्म के लोग समान है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, सभी कोई समान है। देखिए, यही हमारे भारत के ऐतिहासिक पल है जब किसी महापुरुषों की जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग जो है उपस्थित होकर मनाते हैं। आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई सनातनी है, कोई इस्लामिक है। हालांकि सभी जो है अपने जाति धर्म को भूलकर भारत मैंने अखंडता में एकता का प्रतीक यह भारत से ही देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं वीडियो में। हालांकि यहाँ पर सामाजिक भी लोग हैं, राजनीतिक भी लोग हैं, लेकिन भाई राजनीतिक की बात यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है गुरु रविदास की जयंती मनाई जा रही है और जयंती भी वो भी क्या पूरा धूमधाम से जयंती मनाई गई और सभी जो है एक दूसरे को केक खिलाए और जयंती को सेलिब्रेट किए, सब कोई साथ मिल करके। सही कहा गया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऐसा हिंदुस्तान कोई और नहीं हो सकता है। यही भारत की खूबसूरती है, हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। देखिए, ये बहुत ही मतलब कि सुंदर पल। और यहाँ पर सब एक दूसरे को संदेश दिए, समाज को संदेश दिए कैसे जीना है, कैसे रहना है। रविदास जी के दिए हुए संदेशों को फिर से वर्णित किया गया, फिर से दोहराया गया और समाज को फिर संदेश दिया गया कि कैसे रहना है, किस प्रकार से रहना है। हालांकि तमाम चीज़ें जो है हुई। यहाँ पर कार्यक्रम भी छोटा सा आयोजन हुआ और कार्यक्रम में महिलाएं भी हिस्सा ली। ये भारत की हमारी खूबसूरती है जो आप सीधे कैमरा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस चीज़ को मैंने कवर करके रखा हुआ है। के जिला अध्यक्ष विपिन कुशवाहा जी भी आए हुए हैं। तो सर, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी वक्ताओं ने अच्छी अच्छी बातें कही, आज का दिन बहुत पावन दिन है। हमारे पूर्वजों का, हमारे भगवान का आज जयंती है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जयंती है आज तमाम लोगों ने अपनी अपनी वक्तव्य में बातें कही। हमने भी एक बात कही कि सबसे बड़ा संदेश है मेरा एजुकेशन। शिक्षित बनना है हम लोगों को, एजुकेशन हासिल करना है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने पूर्वजों को स्मरण करके आगे बढ़े और उन्होंने जो हथियार दिया कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, उसमें निहित है। उस बल को पहचानने की आवश्यकता है। उसमें जो भी चीज़ें लिखी हो उसको जानने की ज़रूरत है कि हम
अपने बच्चों को इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, आईएएस बनाए, आईपीएस बनाए, इस देश की किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान में भेज सकते हैं। वो संविधान अधिकार देता है। तो हम यही संदेश देंगे कि अपने बच्चों को आज के पावन दिन पे हम लोग जितना विचार यहाँ पे रखे हैं, यहाँ तमाम लोगों को हम लोगों ने अपनी बातों से अवगत भी कराया, बताया भी कि सबसे पहले एजुकेशन पे ध्यान देना है, शिक्षित बनना है, हम लोग को संगठित रहना है, संघर्ष करना है। मतलब कि ऐसा है कि जो रविदास जी थे, वो एक जो है चमड़ा के काम करने वाले मतलब कि व्यवसाय था, जिस अपने क्षेत्रीय भाषा में चमार जिसको कहते हैं, उस समुदाय से ये आए। हालांकि अभी भी इस समुदाय के महादलित, जिसको एससी एसटी हम लोग कहते हैं, वो लोग आज भी नहीं समझ पाते हैं, इनको अभी आज भी नहीं समझ रहे हैं, और देख रहे हैं कि मतलब कि आज भी इनको जानने वाले लोग बहुत कम हैं। हालांकि इस पर क्या कहिएगा, समाज में मतलब कि इसका जो नहीं, है नहीं, जानने वाली बहुत अच्छी परंपरा हम लोगों ने शुरू करा है। तो यहाँ के आयोजन समिति के भी बहुत धन्यवाद मैं करूँगा। ये सब लोगों ने बहुत बेहतर ढंग से शुरू किया है और हमने एक ही बात कहा कि हमारे पूर्वज कौन थे इसको जानने की आवश्यकता है। ललई सिंह यादव कौन थे इसको जानने की आवश्यकता है। माता सावित्रीबाई फुले कौन थी, पेरियार कौन थे, जगदेव प्रसाद कुशवाहा कौन थे, ये तमाम लोगों को जानने की आवश्यकता है, तभी जाकर के हम लोगों की विकास होगी। ये परंपरा चल रहा है, सब लोगों की जयंती हम लोग मना रहे हैं, समझ रहे हैं। पहले पढ़ने के अधिकार नहीं था। मतलब कि नहीं, नहीं, इन मैं लोगों का बता जो रहा आप पहले जिसका नाम पढ़ने रखे का पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था। जी। ये तो संविधान जब से देश आजाद हुआ तब से पढ़ने की अधिकार हुई। 6443 जातियों में हमारा समाज बटा हुआ है। किसने बांटा, सबसे बड़ा सवाल है। तो कहने का मतलब हम सब लोग बहुजन हैं, हम लोग एक हैं। आपने कहा चमार जाति से थे, चमड़ा सीते थे, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। वो मेरे खून थे, मेरे समाज के थे, हम सब एक हैं। जैसे कि भारत जब आज़ाद हुआ तो पढ़ने का अधिकार इन लोग को मिला, लेकिन भीमराव अम्बेडकर साहब जो थे, वो संविधान तो भारत का आज़ाद होने के पहले तो पढ़े लिखे व्यक्ति थे। देखिए, ये बात आपका जो सवाल है, पहले पूर्ण रूप से चूंकि किन किन यातनाओं को उन्होंने सहा है, इस क्वेश्चन आप नहीं किए। वो बाहर बैठ करके पढ़ते थे साहब, कहाँ पढ़े लिखे। उनका आप अभी जानिएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कोई मटका नहीं छू सकते थे। देखिए, विषमता जो थी उसको कोई झुठला नहीं सकता है। मैं समाज में बांटने की बात कोई बाइट नहीं दे रहा हूँ आपको। मैं एक बात कर रहा हूँ कि उनका सीरियल उठा के देख लीजिए, पढ़ लीजिए उनकी जीवनी को, आपको पता पड़ जाएगा कि वो क्लास के बाहर बैठ के सुनते थे उसको। पढ़ते अंदर बैठने की थोड़ी उसमें उनकी छूट थी, अंदर बैठने की छूट नहीं थी। इस चीज को जानिए। माने अंदर जो नहीं बैठने दिया जाता है, आपने कहा कि वो पढ़ के कैसे आगे बढ़ गए। नहीं, अरे पढ़ के आगे नहीं बढ़े, उन्होंने संघर्ष किया, मेहनत के बाहर बैठ के सुनते थे। मतलब कि आखिरी जो अपने समाज के ही कुछ लोग न होंगे जो उनको दबा करके मतलब कि स्कूल के अंदर समाज के नहीं। अब इस चीज को हमने कहेंगे जो विषमता थी, मतलब कि तो कौन आदमी थे आखिर जो उनको स्कूल के बाहर रखते थे? जाति में मैं इस चीज को नहीं बांट सकता हूँ। मैं बाइट आपके चैनल पे नहीं दे सकता हूँ। मैं समाज को जोड़ने की बात कर रहा हूँ। आज की सदी में सब हम लोग एक हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, भाईचारे की बात कर रहा हूँ कि क्योंकि ये जो देश है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई की नारा के साथ ये देश आजाद हुआ था। तो मैं बांटने की बात नहीं करूंगा, लेकिन उस वक्त की जो चीजें थी, उस वक्त की जो बातें थी, उसको भी आप लोगों को, तमाम लोगों को जानने की आवश्यकता है, जानने की जरूरत है। मतलब कि समाज में इतनी विषमताएं थी, वही तो दूर हो रही है ना, वही दूर हो रही है। आज हम अभी तो हुई नहीं ना, तो होगी ना, धीरे धीरे सब चीज दूर होगी, बहुत हद तक दूर हो गई है। मतलब कि लोगों में कहीं कहा जाए कि शिक्षा की अभी कमी है, एजुकेशन की तो कमी है ही, हर लोगों में कमी है। मैं वही आग्रह करूंगा, अपने बच्चों को एक रोटी कम खाइए, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि एजुकेशन रहेगा तो हर चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। एजुकेशन नहीं रहेगा तो आप कोई कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आरजेडी के जिला अध्यक्ष महोदय। हालांकि ये बता रहे हैं कि मतलब कि शिक्षा जब रहेगी तब वहीं समाज में सुधार हो सकता है, और मतलब कि लोग अपना जो है अपने पूर्वजों को जान सकते हैं। तो इनसे हम बात किए और आप सुने, आपको कैसे लगी और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर आपसे मुलाकात हुई किसी अगले मुद्दे पर, तब तक के लिए जय हिंद।